स्वयं स्वभाव की प्राप्ति कर ली है, ऐसे अनंत ज्ञान स्वरूपी परमात्मा को नमस्कार करके पूज्यपाद आचार्य देव हमें अपनी आत्मा के प्रति रुचि और आत्मा का ध्यान करने का मार्ग बता रहे हैं। राग, देश और मोह ही मेरे शत्रु हैं, उनको त्याग कर छोड़कर निज अपनी आत्मा में विश्रांति करना, यही सुख का मार्ग है। निर्मोही कर्म से बंधता नहीं है, मोही कर्म से बंधता है। चर्चा कर चरित है। तो फिर शिष्य ने प्रश्न किया था कि भगवान, मुझे निर्मोही होने का मार्ग बताओ। मैं पर को अपना मानता हूँ और मैं अपने को पर रूप करता हूँ, दूसरे का स्वामी बनता हूँ मैं, तो मेरी व्यक्ति भ्रांति अनादिकालीन कैसी मिटे, कैसी दूर हो। तो उन्होंने अपनी सिद्ध स्वरूप आत्मा का विचार करने की बात कही थी। फिर बात कही थी कि इस संसारी प्राणी को संबंधों का त्याग करने की बात कही कि संबंध से दुख होते हैं। अगर तुम मोही पना छोड़ना चाहते हो, संबंधों से दूर हो, जितने हम संबंध बनाते हैं उतने ही हमारे कासाई भाव होते हैं। जितने संबंध से दूर होंगे हम, उतने विकल्प कम होंगे। इसीलिए जितने आत्मध्यानी होते हैं, आत्म प्रिय होते हैं, इसी में आगे कहेंगे कि वो वनों में एकांत में रहते हैं। किसी पड़ोसी की या पास वाले व्यक्ति की बात अगर हमारे कान में चली जाती है तो हमें उसके निमित्त से न जाने कितने हम जाल बोलते हैं, जिनसे अपना कोई संबंध नहीं, लेना देना नहीं होता है। तो कल अपने को मन वचन काय के द्वारा इन संयमों को छोड़ने की बात कही थी। अर्थात योगी की अपेक्षा बात कही थी कि तुम त्रिगुप्ति से गुप्त हो जाओ। त्रिगुप्ति से गुप्त जब हो जाओगे तो तुम्हारा पर से संयोग हट जाए, क्योंकि इन तीन संयोग बनते हैं। मन से संयोग होता है, वाणी से होता है, काय से होता है, पर पदार्थों के द्वारा। आज शिष्य प्रश्न करता है कि पुद्गल रूपी जो मूर्त द्रव्य के साथ, जो कि शरीर आदि है, जो कि मूर्त है, रूपी है, के साथ जैसा कि आगम में सुना जाता है कि जीव का संबंध है, उस संबंध के कारण ही जीव का मरण व रोग आदि होते हैं तथा मरणादि संबंधी बाधाएं भी होती है। तब इन्हें कैसे व किस भावना से हटाया जाए। मरण शरीर का होता है, जन्म शरीर का होता है, और रोग शरीर में होते हैं। बुढ़ापा, जवानी, बालकपन शरीर में होता है। ये अपनी जानकारी में तो है, जानते तो हैं। तो मैं अब इसके प्रति जो मेरी ममता बनी रहती है वो कैसे छूटे। न मे मृत्यु कुतो भीतिर्, न मे व्याधि कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोऽहं, न युवैतानि पुद्गले। न मे मृत्यु कुतो भीतिर्न मे व्याधि कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोऽहं, न युवैतानि पुद्गले। न मे मृत्यु कुतो भीतिर्न मे व्याधि कुतो व्यथा, नाहं बालो न वृद्धोऽहं, न युवैतानि पुद्गले। मैं यानी मेरी, मृत्यु न,
मृत्यु नहीं होती। इस कारण कुतः भीति, भय कहां से हो सकता है? मैं यानी मुझे, व्याधि न, कोई रोग नहीं है या मुझे कोई रोग नहीं होता, इसलिए कुतः व्यथा, व्यथा कहते हैं दुख को, ये दुख कहां से हो? माने मैं, बालक न, बालक नहीं होता, वृद्ध न, बूढ़ा नहीं होता, युवा न, जवान नहीं होता, तो एतानी यानी ये सब, कौन से वाले? मृत्यु, रोग, बालक, युवा, बूढ़ा आदि, एतानी यानी ये सब बातें पुद्गले, पौद्गलिक शरीर में होती है। ऐसा विचार करते हैं, चिंतन करते हैं, तो हमें इन संबंधी व्याकुलता, भय और चिंताएं दूर होती। संसारी जितने प्राणी हैं वे 10 प्राणों से जीते हैं, और 10 प्राणों से जीने का नाम ही जीवन है। जैसे अपन देखते हैं, देखो इसकी सांस नहीं चल रही है, देखो सांस ही नहीं आ रही इसकी, ये हिलडुल नहीं रहा है, ये बोल भी नहीं रहा है, अरे तो चल बस बेचारा मर गया है। तो 10 प्राणों से हम संसारी जीव जीते हैं, और जितने भी 10 प्राण हैं वो कैसे हैं? 5 इंद्रिय, 3 बल, मन बल, वचन बल और काय बल, 8 हो गए। सांसोश्वास और आयु, तो आयु कर्म है, तो आयु कर्म हो गया, तो उदपुद्गल आयु कर्म के अनुसार हम जीते हैं। सांसोश्वास भी, सांसोश्वास नाम कर्म है, उससे हम सांसोश्वास लेते हैं। मन बल, वचन बल, काय बल, मनोवर्गणाओं से मन बनता है, वचन वर्गणाओं से वचन बनते हैं, और 9 कर्म वर्गणाओं से शरीर बनता है। ये हो गया, पौद्गलिक हो गया। अब 5 इंद्रियों को अपन देख रहे हैं, तो बाहर शरीर में, इसलिए तो हम अचेतन कह देते हैं, लेकिन अंतर में देखेंगे तो ज्ञानावर्णित 6 उपशम से होती है। तो जब उनका निमित्त पौद्गलिक थे, तो उनसे होने वाला कार्य भी पौद्गलिक होगा। तो ये जितने भी 10 प्राण जिनसे मैं जीता हूं वो पौद्गलिक है, और मैं जो हूं, मैं आत्मा, मैं जो आत्मा हूं वह मैं शुद्ध चैतन्य भाव से जीता हूं। निश्चय से मैं शुद्ध चैतन्य भाव से जीने वाला हूं, और जो शुद्ध चैतन्य भाव है वह कभी नाश को प्राप्त नहीं होता, वह कभी नष्ट नहीं होता, उसका वियोग नहीं होता, उसका अभाव नहीं होता है। अगर वह ही नष्ट हो जाए तो मेरे अस्तित्व का ही अभाव हो जाएगा। अगर मेरे अंदर जो ज्ञान दर्शन चेतना है, अगर वो ज्ञान दर्शन चेतना का ही अभाव हो जाए, नष्ट हो जाए मरने पर, तो फिर उस जीव द्रव्य का ही अभाव हो जाएगा, जो कि त्रैकालिक असंभव है। न वह आगम से सिद्ध है, न युक्ति से सिद्ध है, न नए से, न प्रमाण से, सभी बातों से वो विरोध को प्राप्त होता है। तो जब मरण मेरा होता ही नहीं है, क्योंकि जो आत्म साधक है उसने अपनी आत्मा में आत्म बुद्धि की है, जब तक हमारी आत्मा में आत्म बुद्धि न होगी तब तक तो मरने का भय बना ही रहता है। क्योंकि ये जो चर्चा चल रही है वह जो योगी जन ध्यान में बैठे हुए हैं उनके परिप्रेक्ष्य में चल रही है। तो वो इस चिंतन के प्रगाढ़ता से इतने निर्भय हो जाते हैं कि अगर अजगर भी निगल रहा हो तो उसके प्रति तिलतुस मात्र भी द्वेष का भाव नहीं आते। अगर सिंह अगर खा रहा है उन्हें
तो भी वे उसके प्रति वैर विरोध का भाव नहीं रखते और न ही उन्हें कोई कंपना होती है, कांपते भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्होंने दृढ़ता के साथ, निश्चलता के साथ अपनी आत्मा को आत्मा रूप स्वीकार करके इस सहयोगी कर्मोदय से प्राप्त होने वाली इस शरीर आदि अवस्थाओं को सर्वथा अपने से भिन्न सत्तान, ज्ञान और अनुचरण में ले आए। अन्यथा वो इतने बड़े उपसर्ग और परिसव को सहन नहीं कर सकते, विचलित हो जाए। लेकिन भेद भावना, भेद विज्ञान की धारा में चलते 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 इतनी उनकी आस्था दृढ़ और प्रगाढ़ हो गई कि अब उन्हें मरने का भय नहीं। बताओ, प्रयोगमन गमन स्वीकार कर लेते हैं, इंगनी मरण स्वीकार कर लेते हैं, किस बात पर? हमेशा बोलते हैं आपको हम, जो मरा हुआ है वो वही मरता है, आत्मा कभी मरता नहीं। और जब मैं आत्मा हूं तो मेरा मरण नहीं होता, तो फिर मेरे को सर्प से, विष से, शत्रु से, शस्त्र से मुझे भय कैसा? अगर वो मुझे घात करेगा तो मेरे इस देह का घात कर सकता है, मुझ अमूर्तिक चैतन्य में ज्ञान स्वरूपी उपयोगमयी आत्मा को वह छू भी नहीं सकता है। जब ऐसे शुद्ध स्वरूप का, शुद्ध स्वभाव का वह अपने अंदर विचार और चिंतन करता है तो नमे मृत्यु कुतो भीति, मुझे भय किस बात का? देखो आत्मा में कितना बल है। फिर नमे व्याधि कुतो व्यथा, मुझे में कोई रोग नहीं है तो मुझे दुख कैसा, पीड़ा कैसी, आकुलता कैसी? क्यों? वात, पित्त और कफ के विकृत होने का नाम रोग है। शरीर में रोग किससे होता है? तीन बातों से होता है। वात यानी वायु, पित्त यानी पित्त, कफ अन्य कफ। अगर ये अपने शरीर की मात्रा से अधिक या कम हो जाते हैं तो रोग हो जाता है। बोले क्या? ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो ब्लड यानी खून का जो दबाव है वो बढ़ गया। बोले क्या हो गया? ब्लड प्रेशर घट गया। तो वायु ने कम हुआ तो आदमी या तो पहले से जाता है या मरण को प्राप्त हो जाता है। तो ये वात, पित्त, कफ जो है वो शरीर में होते हैं और ये पौद्गलिक है। आत्मा में वात, पित्त, कफ का तिलतुस मात्र भी स्थान नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि जो जिनसे रोग होता है वो मुझ में ही नहीं है, तो फिर मुझे रोग कैसा हो और फिर मैं उससे दुखी क्यों हो? दुखी वो हो जिसमें रोग हो। शरीर में रोग हुआ है तो वो दुखी हुए, मैं को दुखी हो, क्योंकि मुझ में कोई रोग नहीं है। जब ऐसी भावनाएं चलती रहती है दिन रात, जब सम्यक दृष्टि, क्योंकि सम्यक दृष्टि होने का मतलब ही है कि जिसके लक्ष्य में आत्मा चलती रहती है, आत्मा चलती रहती है। जब कभी किसी दूसरे उपयोग में चला जाता है तो भी अंदर शक्ति रूप से भावना है, लेकिन फिर वापस अपने उपयोग को लक्ष्य की ओर लगाता है। अब बताओ आप, हम संसार के अनादिकालीन संस्कारों के वशीभूत होकर के इन रोगों के निमित्त से कितने प्रकार के संक्लेश परिणाम करते हैं, कितने आकुलित व्याकुलित हो जाते हैं, कितना आर्त ध्यान करते हैं। चार प्रकार के ध्यानों में ध्यान है पीड़ा, चिंतन। मुझे रोग न हो उसकी चिंता, मुझे रोग हो गया उसको दूर करने की चिंता। अब रोग हो गया, दूर कर रहा हूं, दूर नहीं हो रहा है उसकी चिंता। क्या करूं मैं? बोले संसार के प्राणी की तो धारा ये चल रही है। अगर ये चल रही है तो ये आत्महितकारी नहीं है, क्योंकि दुर्ध्यान है।
अपध्यान है, तो ये संक्लेश परिणाम मेरी आत्मा को कर्म से बांधेंगे, जबकि कर्म से मुक्त होने पर सदा सुखी हुआ जाता है। जब तक हम कर्म से बंधे रहेंगे तब तक तो हमें मुक्ति होने वाली नहीं है, और अतीन्द्रिय आत्मिक अनंत सुख सहज नहीं मिल सकता। तो अगर तू यही गलती करता रहेगा तो फिर तुझे कर्म से मुक्ति कब मिलेगी? इसलिए कह रहे हैं कि तू ऐसा भेद विज्ञान की चिंतना कर। अगर तुझे किसी प्रकार की रोग और पीड़ा हो जाए तो इस कारिका को चिंतन कर, इस कारिका का विचार कर। यह निश्चित है कि अभी हम कोई उतनी ऊंचाई पर, उतनी गहराई पर, उतने नहीं पहुंच पा रहे हैं, लेकिन हमारे संक्लेश के परिणामों में हीनता हो जाती है, हमारे में आत्मबल बढ़ जाता है, संघर्ष करने की शक्ति आ जाती है, धैर्य बढ़ जाता है। किस कारण? चिंतन करने से कि रोग मुझ में नहीं होता है, रोग शरीर में है, मैं शरीर नहीं हूं, न मैं शरीर का हूं। डमरू बजाने वाले मदारी लोग आते थे चौराहे पर, आप लोगों के यहाँ आते कि नहीं पता नहीं, आते। तो वो सांप और नेवले की लड़ाई बताते थे। तो जब कभी सांप नेवले का लड़ाई चल रही और कभी नेवला कभी हारने के कगार पे आ रहा हो, तो उस मदारी की झोली में एक बटी रहती है, दवाई रहती है, वो झट से सूंघने चला जाता है। कौन? नेवला। वो ताकत आ जाती है ना। तो हमारे पास भी एक ऐसी बूटी है, जड़ी है, औषधि है कि जब कभी तुम्हें अगर हार नजर आए, कभी तुम्हें व्याधि नजर आए, तो अपनी आत्मा रूपी बूटी को सूंघ लेना। सूंघ लेना, याद कर लेना, ठीक है, आपको रोग दूर नहीं होगा। रोग दूर तो आपके असाता वेदनी कर्म के शांत होने पे होगा, लेकिन यह सुनिश्चित है कि आपने अगर एक बार भी अपनी पर से भिन्न आत्मा का विचार कर लिया, तो असाता वेदनी कर्म का जो अनुभव उदय में आ रहा है या आता है, उसके अंदर मंदता हो जाएगी। तो आगे बताएंगे अपने को, कर्म कर्म हिताबंदी जीव हितस्पृह। तो हमारे पास तो परम शक्ति है, लेकिन हम भूल जाते हैं, याद ही नहीं। हाँ वही, उस टाइम याद ही नहीं आता है। क्यों? क्योंकि हमने इसमें, इस शरीर में एकत्व का इतना दृढ़ संस्कार बना रखा है, हम उसी के संस्कार को तोड़ने के लिए भावना ग्रंथ पढ़ रहे हैं। जितना हम बार बार इसका चिंतन करेंगे, बार बार विचार करेंगे, तभी जाकर यह हमारे संस्कार टूटेंगे। जितने भी मुक्ति को प्राप्त हुए या निर्विकल्प समाधि में पहुंचे, महायोगी बने, उन्होंने निचली भूमिकाओं में पहले ऐसी बार बार चिंतना, बार बार भावना, बार बार साधना, बार बार अभ्यास किया। अभ्यास करने से वो दृढ़ता आ गई। तीसरा बिंदु है, न हम बालो न वृद्धो न युवातानी। न मैं बालक हूं, न मैं युवा हूं, न मैं बूढ़ा हूं। तो ये नहीं होते हैं तो किसमें होते हैं? एतानी पुद्गले, एतानी पुद्गले। पुद्गला ने इस शरीर को कि पुद्गल परमाणु से बना हुआ है। और मजे की बात है कि इस शरीर का कोई अस्तित्व नहीं है। अनंत ऐसे अलग अलग पौद्गलिक वर्गणाओं से, परमाणुओं से जुड़कर यह बना है। इसका स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है। जब इसको जलाया जाता तो कितनी राख बन जाती है, अलग अलग परमाणु के रूप में। कहते हैं संत कि इस शरीर की कीमत कितनी है? एक मुट्ठी पर राख है? क्या कीमत है शरीर की है?
ये जो बालक हुआ, जवान हुआ, बूढ़ा हुआ है, ये शरीर होता है। जब ये शरीर में इस प्रकार की 3 अवस्थाएं होती है तो फिर मुझे बुढ़ापा आने पर खेद कैसा, दुख कैसा? बूढ़ा शरीर हुआ है, मैं नहीं हुआ हूं, और मैं आत्मा हूं। मैं चैतन्य धातु से बना हुआ आत्मा हूं। मैं किससे निर्मित हूं? चैतन्य धातु। और चैतन्य धातु सदा एक रूप रहती है, उसके कभी रूप बदलते नहीं। ये रूप बदल रहा है, ये बहुरूपिया बदल रहा है। ये शरीर बहुरूपिया है? 5 दिन धूप में काम कर लो, आदमी काला पड़ जाता है। खेत में जाने वाले को पूछ लो। इस शरीर की स्थिति ऐसी है। तो क्या अगर जब आत्मा में रूप नहीं, रस नहीं, गंध नहीं, वर्ण नहीं, शब्द नहीं, तो फिर काला कौन हुआ? जब मेरे में रूप गुण ही नहीं है, गुण रूप गुण मेरा स्वभाव ही नहीं है, मेरे में ताकत ही नहीं है कि मैं काला पीला गोरा हो जाऊं। अपने को मालूम है, जिसमें रूप रस गंध वर्ण पाया जाए वो पुद्गल होता है, और उन्हीं पुद्गल परमाणु से मेरा शरीर का निर्माण हुआ है। तो जिस शरीर में रूप रस गंध वर्ण होते हैं, तो फिर तू इसके काले पीले धोले होने पर क्यों दुखी होता है? हाँ, सहन नहीं होता ना, सही बात है, क्योंकि उसको अपना मानते हैं इसलिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगर तुमको उस वेदना में भी आत्मा की याद आ रही तो भी कल्याण हो जाएगा, ध्यान रखना। कम से कम तुमको भेद तो है कि यह आत्मा में नहीं है, शरीर में हो रहा है, वो सहन नहीं हो रहा है। सहन क्यों नहीं हो रहा है? मुझ में अभी वो शक्ति नहीं है, मेरे में ज्ञान शक्ति कमी है, शरीर शक्ति की कमी है मेरे अंदर, ध्यान शक्ति मेरे अंदर कम है। लेकिन अम्मा जी मेरे, अगर तुमको श्रद्धान है ऐसा कि यह सहन मुझे नहीं हो रहा, लेकिन ये मेरा स्वभाव नहीं है, मैं तो आत्मा हूँ, मेरे आत्मा को दुख नहीं होता, अगर इतना भी तुमको ज्ञान है तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। और तुम उस वेदना में आत्मा को ही भूल गए हमेशा के लिए, तो तुम भूल भुलैया में पड़ जाओगे। श्रद्धा तो हो गई तुम्हारी। अगर श्रद्धा है अम्मा तुम्हारी, आपको सुन के यह समझ में तो आ रहा है कि कोई शरीर अलग, आत्मा शरीर अलग, कोई अलग चीज है, आत्मा कोई अलग चीज है, सुनते भी हो, लेकिन अब उसे बार बार विचार करके, बार बार चिंतन करके उसकी दृढ़ता लाना है। तो मैं अमूर्तिक चेतन स्वरूपी आत्मा हूं, मैं इनसे रहित हूं, ऐसा विचार करने पर निर्मोही हो जाता है। प्रैक्टिकल करके देखना, अभ्यास करके देखना, आपको फर्क पड़ेगा, क्योंकि यह परम सत्य कथन है, इसमें किसी प्रकार की शंका नहीं हो सकती। अभी उसका मन नहीं भराया शिष्य का, फिर प्रश्न करता है, यदि कहीं कही हुई नीति के अनुसार मुझे भय आदि न होवे, न सही, आपने कह दिया, मैंने मान लिया, परंतु जो जन्म से लगातार अपनाई गई थी, और भले ही जिन्हें मैंने भेद भावना के बल से छोड़ दिया शरीर को, ऐसी देहादिक वस्तुएं चिरकाल के अभ्यस्त अभेद संस्कार के वश से पश्चाताप करने वाली हो सकती है कि अपनी इन चीजों को मैंने क्यों छोड़ दिया। मैं समाधि तंत्र में कहा कि जिस साधक ने वेद विज्ञान के द्वारा, कठिन साधना के द्वारा वेद ज्ञान कर लिया, तो भी पूर्व संस्कार के कारण उसे देह में आत्मबुद्धि हो जाती है। तो वही कह रहा है यहाँ पर कि मैंने बहुत भावना करके शरीर से ममत्व छोड़ भी दिया, लेकिन पूर्व संस्कार से ऐसे मन में आ जाए कि तूने अपनी चीजों को क्यों छोड़ दिया। अपनी चीजें खाने पीने, बैठने उड़ने की सुख की थी, स्त्री उतनी बढ़िया आना मिलता था, उससे यार छोड़ दिया तूने, क्यों छोड़ा तूने, बोले। उसको ऐसा मन में आ सकता है, तो उसको कहते हैं कि अपनी भावना, इस भावना करने वाले स्वयं ही प्रतिबुद्ध ये सोचता है कि
नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब खुद सोच रहा है, जिसने त्याग करने के बाद भेदभावना कर ली थी कि नहीं नहीं मुझे पश्चाताप नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? वह जबरदस्त बात आने वाली है। भुक्तोज्जिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गला उच्छिष्टेष्वद्य मौविज्ञस्य का स्पृहा। भुक्तोज्जिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गला उच्छिष्टेष्वद्य मौविज्ञस्य का स्पृहा। भुक्तोजिता मुहुर्मोहान् मया सर्वेऽपि पुद्गला उच्छिष्टेष्वद्य मम युध्यस्य का स्पृहा। अब देखिए, अपनी पिछली कारिका में शरीर बचपन से जवानी और बूढ़ा अवस्था को प्राप्त होता है तो उसके बढ़ती जाती शरीर की अवस्था, लेकिन आत्मा के एक भी अंश में न वृद्धि होती है न हानि होती है। आत्मा के जितने प्रदेश है, जितनी उसकी अवखाना है, उसमें कभी अंतर नहीं पड़ता। पड़ता है देह में, वो देह नाम कर्म के अनुसार मिलती है उन्हें। इसलिए तुम निर्भय हो जा, निशंक हो जा। तेरी मृत्यु नहीं, तुझे रोग नहीं, न तुझे बुढ़ापा, न जवानी, न बालक। क्योंकि अपने को संस्कार पड़े हैं। क्या करे महाराज, बुढ़ापा आ गया, क्या करे महाराज, बूढ़े हो गए, क्या करे महाराज, अब तो जवानी गई, यही बोलते हैं। अब उन्होंने कितना अभेद बना अपना है। तो यहाँ कहते हैं कि सर्वेपि, सभी, पुद्गला, पुद्गल परमाणु, मया मोहात, मैंने मोह से, मोह आने बार बार, भुक्तोच्चिता, भुक्त उच्चिता, भोग कर छोड़ दिए, उच्छिष्ट छोड़ दिए। अतः अद्य अने अब, उच्छिष्टेषु अने झूठन के समान, तेषु उन पुद्गलों में, मम विज्ञस्य, मुझ बुद्धिमान की का स्पृहा, अभिलाषा कैसे हो सकती? कह रहे हैं कि जगत में जितने पुद्गल हैं उन सब पुद्गलों को तूने कई बार 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 भोग करके छोड़ दिया है। तो भोग कर छोड़े गए उन उच्छिष्ट, वमन, उल्टी जैसे उन पदार्थों में अब तेरी कैसी इच्छा हो सकती है, कैसी अभिलाषा हो सकती है? नहीं हो सकती मेरी, क्योंकि वो बुद्धिमान हो चुका है, विवेकी हो चुका है। देख लीजिए आप, अनुभव अपने को। कितनी बार अपने अच्छे से अच्छे भोग्य पदार्थों को, अच्छे अच्छे से कपड़े हो, अच्छे अच्छे सारी जो भी साधन सामग्रियां होती है, उन सबको कितनी बार अपने सेवन करके छोड़ा है। कोई नवीनता तो नहीं आ रही है। जो भोजन करते कल का आया था आज भी वही कर रहे हैं। कोई नवीनता तो नहीं है। भोजन जब उन्हें छोड़ा खाया है तो वो भोजन के जो पदार्थ, जो परमाणु थे, वो किसी न किसी रूप में पहले भी भोग चुका हूं मैं। हरिका सुपासमती माता जी थी, वो बात कहती थी कि देखो, आपने भोजन किया, भोजन करने के बाद भोजन पचता है, जिसका खून मांस आदि बन जाने के बाद जो नहीं होता है वो फिर उसका मल बन जाता है, और मल बन जाने के बाद अपन सुबह जाकर के उसे खाली कर दे, छोड़ देते थे। तब हम ये अब नया और फ्लश बन गया। अब तो पहले ज़माने में खेतों में जाते थे, तो खेतों में जाते थे तो खेतों में गए। अब खेतों में जाने के बाद क्या होता है कि वो जो अपन मल विसर्जन करते हैं वो मिट्टी में जाते हैं, वो भी मिट्टी हो जाता है, वो उनकी मिट्टी के संपर्क से मिट्टी हो जाता है। अब वहीं क्या हुआ, उसी खेत में किसी व्यक्ति ने अनार का वृक्ष लगा दिया, बीज बो दिया। अब क्या हुआ, वो जो मल के परमाणु थे वही अब अनार के रूप में बन गए। कहाँ बन गए वो? क्योंकि मिट्टी का सब जो भी वृक्ष बन रहा है वो भी इसमें सब मिट्टी और जल सबके संपर्क से तो पैदा हो रहा है। अब वो टट्टी अपनी वाली अब क्या हो गई है, अनार का वृक्ष बन गई। अब वो अनार का फल लग गया, अब फिर मैंने उसको खा लिया। जो छोड़ा हुआ था
उसी को तो खा लिया। देखिए, माता जी कहती थी कि जो आत्म साधक हैं, जो आहार करने के लिए निकलते हैं, आहार करने के लिए जाते हैं, उनमें भेद विज्ञान तो हो चुका है, विरक्ति हो चुकी है, उदासीनता है, वैराग्य बना हुआ है, तो वो भावना करते हैं भगवान के सामने कि भगवान ये कब तक चलेगा, ये बार बार खाना और छोड़ना और खाना और पीना। आप तो परम बन गए, आप सब से छूट गए, मुक्ति हो गई तुम्हारी, ये भूख की वेदना सता रही हमारी, फिर ये छूटे मेरे भगवान, इसलिए मैं खाने जा रहा हूं। खाने गए, अब वहां खाने जाने के बाद उसमें रस नहीं लेना अपने को, रस लेंगे तो राग हो जाएगा, राग हो जाएगा तो बंद हो जाएगा। तो फिर वहां साधक विचार करता है, कहाँ स्वाद को देख रहा है, क्या चीज को देख रहा है, क्या तूने कभी इनको कभी खाया नहीं, क्या तूने खा करके छोड़ा नहीं क्या? जब ऐसी इसकी भावना होती है तो वह कैसा हो जाता है, विरागी हो जाता है। फिर वह ठंडा हो, गर्म हो, रूखा हो, सीखा हो, चिकना हो, कैसा भी हो, पेट भरना है, गड्ढा भरना है मेरे को। क्यों? अब उससे राग नहीं, क्या उसमें राग? जैसे कि अपनी नाक को सिगरने के बाद अपने किसी गिलानी हो जाती है, क्या उसको कोई ग्रहण करना चाहता है? अरे अपने मुंह में से गिरा हुआ गुलाब जामुन अगर मुंह में डाला मैंने, मेरे दांत नहीं थे, अटका नहीं, गिर गया, तो उस गुलाब जामुन को अपने बच्चों को दो तो वो नहीं खाएगा। जब साक्षात एक से मुंह से स्पर्श हुए पदार्थ को दूसरा व्यक्ति खाने की इच्छा नहीं करता है, तो अब तेरी इन भोगों के अंदर कैसी इच्छा? तूने कितनी बार अनंत बार इन भोगों को भोग करके छोड़ा है, अब तो इसमें तेरी कैसी अभिलाषा हो सकती है? ये झूठा। कर्म सिद्धांत को देखते हैं तो हम कई बार अनंत बार जो वर्गणाएं शरीर के ग्रहण कर लिए हैं वो छोड़ी है, जो नहीं ग्रहण की वो भी ग्रहण करते हैं, जो छोड़ रखी उनको भी ग्रहण करते हैं। ऐसे कर्म सिद्धांत में सारी व्यवस्था बताइए कि कितने हम ग्रहण करते हैं परमाणु, जो कि हम शरीर बनकर के उसे भोग चुके। जब ऐसी चिंतन में चलता है, चिंतना ऐसे विचार चलते हैं, उसकी भावनाएं चलती है, फिर उसे भोगों के अंदर रुचि नहीं होती, उसका विकल्प भी नहीं आता है। क्यों? तब तो समझ लिया, इन भोगों से कभी तृप्ति न हुई। क्योंकि जैसे अभी आपको हमने क्या कहा कि हम टट्टी का खा रहे हैं, तो आपको कितनी ग्लानि आ रही थी आपको सुनने के साथ हैं, और सब हो रहा है, होता है। तो इस प्रकार से चिंतना करके अपने विवेक को दृढ़ करते। अब ये बात हो गई तो शिष्य कहता है कि पुद्गल क्यों बन जाते हैं? बोले, बात बंद से चली थी, है? ममता से बनता है और रागी विरागी छूटता है। तो बोले कि पुद्गल बनते क्यों हैं, अर्थात जीव के द्वारा पुद्गल क्यों और किस प्रकार से हमेशा बंध को प्राप्त होते, ऐसा क्या बात है जो बार बार बनते रहते? कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीव हितस्पृह स्व स्वप्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थं को न वांछति। कर्म कर्म हिताबंधी जीवो जीव हितस्पृह स्व स्वप्रभाव भूयस्त्वे स्वार्थं को न वांछति। कर्म क्यों बनते हैं? तो कर्म कर्म हिताबंधी, कर्म जो है अपने हित रूप साथी जो अपने कर्म है उनको बंद करता है, हित बंधी। कर्म कर्म हिताबंधी, जो कर्म है वो अपने हित रूप कर्मों को बांधता है, कर्म कर्म को बांधते हैं। और जीवो जीव हितस्पृह, और जो जीवन है आत्मा है वह अपने आत्मा के हित की इच्छा करता। जीव हितस्पृह, जीवन है आत्मा
अपने हित की इच्छा करता है। स्व प्रभाव भूअस्तु, अपने अपने प्रभाव, अपने अपने शक्तिशाली प्रभाव के होने पर को वा न स्वार्थम वांछति, कौन सा व्यक्ति अपना हित नहीं चाहता है। पहले उदाहरण समझ लेते हैं अपन, तो ये सिद्धांत समझ में आ जाएगा अपने। चुनाव होता है, कांग्रेस पार्टी भी खड़ी होती है, भारतीय जनता पार्टी भी खड़ी होती है। ऐसा मत समझ किसी पार्टी का मैं एडवर्टाइजमेंट कर रहा हूं, ऐसा मत समझ नहीं। और पार्टियां खड़ी होती है, तो मानो कोई चुनाव में खड़ा हुआ और वह बीजेपी का आदमी था, वो जीत गया, मंत्री बन गया वो। अब मंत्री बन गया वो, तो मंत्री बनने के बाद अपना जो एरिया होता है उसका, उस एरिया को चमन कर देता है। जो कुछ भी सुविधाएं पहुंचानी होती है, जो कुछ भी लाभ करना होता है, जो कुछ भी अच्छा करना होता है, अपने एरिया का कर देता है। अब अगली बार चुनाव हुआ तो कांग्रेस वाला आ गया। अब कांग्रेस वाला आया, उसका प्रभाव बढ़ गया, उसकी शक्ति बढ़ गई, और उसने अपने एरिया का काम कर दिया। तो अपने अपने शक्तिशाली प्रभाव होने पर सब अपने स्वार्थ की इच्छा करते हैं, है ना। अब देखो, आप कर्म के उदय में हमारे को रागादिक भाव होते हैं, तो उन रागादिक भावों के कारण वो कर्म में बंध जाते हैं, क्योंकि कर्म का प्रभाव ज्यादा है। क्यों? कि जब तक वह अज्ञानी मिथ्या दृष्टि अभेद विज्ञानी से भेद विज्ञान नहीं हुआ है, तब तक वह इन कर्मों के उदय में होने वाले संयोगों और वियोगों में, इन विभाव भाव में, विकृत परिणामों में, इन सब में अपने उपयोग को लगाने से, अपने आत्मा को भूल जाने से कर्म को बलवान करता रह रहा है, और कर्म को बलवान कर देने से उसे नवीन कर्म बनते रहते हैं। क्योंकि कर्म खुश हो रहा है, अरे देखो मैं उदय में आया, इतने राग देश करे, चलो मेरा मेरा फिर मेरे परमाणु और आ गए कर्म के बोले, नहीं क्या? क्यों भैया जी? अपना अपना प्रभाव होने पर सब अपना अपना दिखाते ही हैं। तो कर्म अपना हित चाह रहा है, तो कैसा हो रहा है? क्योंकि कर्म भी बलवान है और आत्मा भी बलवान है। लेकिन वही जीव जो कि अभी कर्मों के अधीन हुआ था, वही जीव कालादि लब्धि को पाकर के, गुरु के उपदेश सुन करके, आत्म संबोधन को प्राप्त हो जाने पर जब अपनी आत्मा की श्रद्धान कर लेता है, तो आत्मा की श्रद्धान और उसका ज्ञान अनुचरण करने के बाद अब वह कर्मों की जड़ी लगा रहा है, अब वह कर्मों की निद्रा कर रहा है, अब उसे कर्मबंध नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ा लिया है। तो जिसका जिसका शक्ति प्रभाव वाली होती है, अपना अपना हित चाहता है। जब आत्मा की शक्ति बढ़ गई, तो आत्मा अब परम सुख, अतिथि सुख, शाश्वत सुख, सहज सुख, आत्मिक सुख, इन सुख के लिए वह प्रयत्नशील हो रहा है। क्योंकि अपने अपना प्रभाव बढ़ने पर कौन नहीं अपनी इच्छा करेगा। इसका मतलब क्या हुआ? ये कहने का मतलब क्या हुआ? कहने का मतलब हुआ कि तुम अपनी आत्मिक शक्ति को बढ़ाओ। जब तुम आत्मिक शक्ति बढ़ा लोगे तो कर्म कैसे बंधेंगे? जब आत्मा का प्रभाव बढ़ा है। एक सवाल करता हूं मैं आपसे, कर्म बलवान मैंने कह दिया, मैंने कहा आत्मा भी बलवान है, लेकिन आत्मा महाबलवान। कर्म बलवान, आत्मा महाबलवान। एक चोर को कितने पुलिस पकड़ते हैं? एक चोर है, खूंखार चोर, भयंकर, तो कितने चोर पुलिस पकड़ने वाले उसको रहते साथ में? कितने पुलिस रहते उसके साथ? 3-4। बहुत कम बोल रहे आप तो। एक पूरी वेन रहती, वेन, एक पूरी वेन में बैठा के एक जेल से दूसरी जेल में ले जाते हैं उसको। आतंकवादी का भी कोई हो तो खतरनाक, तो एक आतंकवादी को एक वेन में 20-25 पुलिस वाले और साथ में गन, मशीन गन वगैरह, कहीं भी हिले नहीं बोले, ये तो चोर बलवान है। अब आत्मा एक है, कितने कर्म ने बांध रखा है? बहुत सारे, कितने? अनंत।
अब मुझे बताओ, वहां तो चोर बलवान था ना, 100 पुलिस थे। यहाँ आत्मा बलवान है, क्यों? क्योंकि उसको बांधने के लिए अनंत कर्म परमाणु लग रहे हैं। तो एक आत्मा बलवान हुई कि नहीं हुई? अकेली आत्मा है। महाराज जी, आत्मा जन्म से नहीं कर्म से मान बनता है, ऐसा एक वाक्य। बिल्कुल। ये कैसा आदमी जन्म से नहीं कर्म से मान? बहुत बढ़िया प्रश्न है आपका। कर्म शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। वो जो कथन लिखा है वो कर्म मतलब जो आप यहाँ दान, परोपकार, उपकार, सेवा, भक्ति आदि जो कुछ धर्म के कर्म करोगे तो आप महान बन जाओगे, वहां वो विवक्षा है। हम यहाँ जो कर्म की बात कर रहे हैं वो पौद्गलिक कर्म। और यह मजे की बात है कि मेरे पूर्व के बंधे हुए कर्म के अनुसार ही मेरे वर्तमान के परिणाम होते हैं। मैंने अगर अशुभ कर्म तीव्र मान रखे होंगे तो मेरी धर्म में बुद्धि नहीं लगेगी। बुद्धि कर्मानुसारणी, यह छत्रचूड़ामणि का सूत्र है। क्या लिखा है? बुद्धि, फिर से बोलो, बुद्धि। मैं आहार करके आया, चौका पास में था, मेरे को आहार के बाद टहलना होता है थोड़ा सा, तो मैंने कहा पास में था तो टहल ले। रोटी खाने के बाद कहाँ है? वैद्य कहते हैं 100 कदम चलना चाहिए रोटी खाने के बाद। आप लोगों को भी चलना चाहिए, सबके लिए कहा है, सदम गच्छे। अब क्या हुआ? अब मैं चलो अभी इधर थोड़ा मंदिर में एक राउंड लगा के आता हूँ। बुद्धि कर्मानुसार नहीं, मैं कहने का मतलब ये, मैं राउंड लगाने निकला उधर से। अब क्या हुआ कि मेरे को असाधा कर्म का उदय आना था, उसका फल भोगना था मेरे को। अब मैं वो देखते देखते मेरी निगाह गई ऊपर चल गई किसी मंदिर को देखने की, इसमें ताला लगा ही नहीं लगा सब। मंदिर के उधर पद्मावती का मंदिर, वहाँ पे मंदिर के ऊपर चला गया। तो उधर वाले आदिनाथ भगवान के मंदिर से गुजरा तो वहाँ एक पेड़ी ऊपर नीचे, वहाँ पर एक नीचे का वो जो ब्लॉक लगे वहाँ थोड़ा ऊपर है, और वहाँ नजर चूक गई और ठोकर लग गई। बुद्धि, अगर मैं वहां नहीं जाता और मैं हाल में ठहरता तो क्या होता? नहीं। तो ये बुद्धि कर्मानुसार है। जब कभी हम आहार करने जाते हैं, अगर मेरे अंतराय कर्म का तीव्र उदय आ रहा है, अंतराय कर्म का फल भोगना है, जिस चीज में पाल होगा, चीटी होगी, अंतरा होगा, वह चीज लेने का आप दोगे या हमारा मन हो जाएगा और हम वो ले लेंगे। और अगर नहीं अंतराय कर्म होगा, नहीं भी रख दे, बाद में लेंगे। एक दिन ऐसे हुआ महाराज के साथ। महाराज को रोज हमेशा पहले खिचड़ी लेते, रोज जो भी आहार बनाने वाले सबको मालूम, रोज खिचड़ी लेते। और उस दिन महाराज ने कहा कि आज खिचड़ी नहीं दूंगा, आज शुरू में मैं कोई दूसरी चीज लूंगा। चावल ले ली, दाल सब्जी सब खा ली। अब आखिरी में क्या आई? खिचड़ी आई। और खिचड़ी में थोड़ा खिचड़ी खाने के बाद बाल आ गया। तो उनकी बुद्धि अच्छी थी कि शुरू में नहीं लिया। तो कर्म का उसमें उदय आना था। 1 महीने से रोज खिचड़ी पहले लेते हैं। 1 महीना 1.5 महीना हो गया था। शुरू में डॉक्टर भैया ने मैंने कहा आज नहीं लेना, उसे बताई भी, उनका नहीं आज नहीं लेंगे, आखिर में। तो भैया अपनी आत्मा अनंत बल वाली है। अपनी आत्मा की खबर लो, अपनी आत्मा के स्वरूप को जानो, अपनी आत्मा की चर्चा करो, अपनी आत्मा की चर्चा सुनो, अपनी आत्मा का ही स्वाध्याय करो, अपनी आत्मा का ही विचार करते रहो। समाधि तंत्र में यही कहा बार बार, एक अपनी ही आत्मा है, उसे पहचाने, श्रद्धान करें, ज्ञान करें, अनुभव करें। अनुभव में आती है। जब ये हो गया तो फिर कहते हैं कि इसलिए समझो कि कर्मों से बंधा हुआ प्राणी कर्मों का संचय किया करता है। जबकि ऐसा कब होगा कि अज्ञानी प्राणी कर्मों को बांधता रहे। कब होगा? वो सूत्र दे रहे कि कब तक कर्म बांधता रहेगा। परोपकृति मुत्सर्ज्य सवोपकारो परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो
दृश्यमानस्य लोकवत् परोपकृतिमुत्सृज्य सोपकारो परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत् परोपकृतिमुत्सृज्य सोपकार परो भव उपकुर्वन् परस्याज्ञो दृश्यमानस्य लोकवत्। आचार्य में संबोधन कर रहे हैं। परोपकृतिमुत्सृज्य, पर के उपकार करने को उत्सृज्य यानी छोड़कर, यानी अगर तुम्हें कर्म बंधन से बचना है, एक अपनी आत्मा की उपलब्धि करना है, सात्मोपलब्धि करना है, शिव शोक को प्राप्त करना है, तो पर के उपकार करने को छोड़ो। अभी समझना उपकार शब्द को, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। पर के उपकार करने को त्याग कर, छोड़कर स्वोपकार पर भव, स्व अपने उपकार करने में पर भव, पर ने तत्पर, पर ने तत्पर भव ने हो जा, अने बिल्कुल दृढ़ संकल्प, तत्पर बिल्कुल लग जा। उदाहरण दे रहे, दृश्यमानस्य लोकवत्, दृश्यमान दिखाई देने वाले, लोकवत् इस जगत की तरह, अज्ञ अज्ञानी जीव, परस्य पर का उपकुर्वन् उपकार करता हुआ पाया जाता है। जगत में हम देखते हैं कि अज्ञानी जो प्राणी होता है वो पर का उपकार करता हुआ पाया जाता है। अब यहाँ उपकार शब्द अपन जो दान सेवा आदि करते हैं वो यहाँ नहीं लगाना। यहाँ उपकार का मतलब कि जो अपना हित अहित करना, वो वाली बात। अब देखो आप, अब यहाँ पहले अपन समझे अज्ञ किसे कहते हैं, ना? क्या काम है? उपकुर्वन् परस्यज्ञो, पहले अज्ञ शब्दों को पकड़ लेंगे। अज्ञ किस, अज्ञ ने अज्ञानी किसे कहे? एक तो अज्ञानी कहते हैं जिसको कि तत्व ज्ञान नहीं है, उसका वह तत्व क्या है? तत्व वस्तुतः आत्म तत्व है। सात तत्व तो है, लेकिन सात तत्वों में आत्म तत्व ही प्रधान है, क्योंकि इसके बाद ही सब बनते हैं। ये नहीं हो तो से किसे बनेंगे, है ना? आत्म तत्व, अध्यात्म ग्रंथों में तत्व कौन है? आत्म तत्व। और तत्व का मतलब क्या हुआ? उस आत्मा का भाव, आत्मा का स्वभाव। और वह आत्मा का स्वभाव क्या है? राग द्वेष से रहित आत्मा ही आत्म तत्व है। स्मरण रखना, राग द्वेष से रहित आत्मा आत्म तत्व। अभी जो मैं आत्मा की बात बार बार आत्म शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, वो आत्मा वही समझना। कौन सी वाली? शुद्ध आत्मा, निर्विकारी आत्मा, ज्ञाता दृष्टा आत्मा, ज्ञायक आत्मा, वही आत्म तत्व है। क्योंकि इस आत्मा में तत्व चीज क्या चीज है? सारभूत क्या चीज है? एक ज्ञान ही तो है। ज्ञान के बिना तो कुछ भी नहीं है। तो अज्ञ कहते हैं तत्व ज्ञान से, आत्मज्ञान से या स्वपर के भेद विज्ञान से रहित है। आत्मज्ञान, तत्वज्ञान और भेद स्वपर का भेद विज्ञान। अपन जितने अभी तक अभी 32 कारिका अपनी चल रही है, अभी तक अपन क्या करा है? भेद विज्ञान ही सीखा है, स्वपर का भेद ज्ञान ही सीखा है। स्व और पर, स्व और पर दो ही चीजें। स्व को स्व जानो, पर को पर जानो, और पर को जान करके छोड़ दो। तो कहते हैं कि पर से क्या लगाना? पर से लगाना शरीर आदि। शरीर आदि मतलब शरीर से संबंध रखने वाले सभी। शरीर, शरीर के साथ अपनी फैमिली, शरीर के साथ अपनी फैमिली, सभी आ जाएंगे फैमिली में। स्त्री, पुत्र, पुत्री, सासू जी, देरानी जी, जेठानी जी, देवर जी, मामा, नाना, पोता, पोती, न जाने कहां तक जोड़ते जाओ ना, कोई कमी नहीं है। कहां से जोड़ रहा है? इससे शरीर से। अगर ये नहीं तो ये कहां से संबंध होंगे? हैं? और हम यही तो शरीर से उत्पन्न किया, तो मैंने उत्पन्न किया, मैंने बच्चा पैदा किया।
पकड़ के आगे मैंने बोलने वाला तो आत्मा है, जीव को कोई उत्पन्न कर सकता है क्या? लेकिन हम क्या कहते हैं, मैंने पैदा किया इसको। क्यों? शरीर से उत्पन्न, मेरे शरीर से उत्पन्न हुआ इसलिए मैं हूं। आइए, तो भैया तू अगर शरीर आदि को हष्ट पुष्ट सुंदर बनाने में, इसके रख रखाव में, इसी के सारे इंतजाम में अगर तू लगा रहा तो तू पर के उपकार में लगा हुआ है, जो कि तेरा कभी हित नहीं कर सकता, भला नहीं कर सकता, कल्याण नहीं कर सकता। इस शरीर में अगर तू लगा रहा उपकार करने में तो तेरा तो अहित ही होने वाला है। इसलिए परोपकृति मुत्सज्ज, पर के उपकार को करना छोड़ दे। संसार का प्राणी इसी में लगा हुआ है। इसका मतलब ये थोड़ी कि अपन खाने पीना छोड़ देंगे, इसका मतलब थोड़ी कि आप परिवार को छोड़ के यहाँ बैठ जाओगे, नहीं। वहां रह करके भी अपन क्या समझें, जितना मुझे मेरे योग्य है उतना करना है, बाकी जाओ तुम भाड़ में। जब इतनी विरक्तता आएगी, ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना। जब अपने बच्चे के पाँव में अपना जूता आ जाए तो फिर अपने को ज्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, छोड़ दो उसके ऊपर। चाबी दे दो उसको। तुमने किया नहीं इसलिए चाबी दे दी गए काम से, चाबी तो आखिरी तक मेरे पास होना चाहिए। महाराज मरते पूछा कि मेरी चाबी कहाँ है तिजोरी की? बोले बाप तो तकिए के नीचे रखी बाबा जी, जितना मत करो। बोले नहीं कल पानी कौन पिलाएगा अगर चाबी नहीं होगी? तो पर के उपकार करने में, जो कि जड़ है, अचेतन है, उनके तो उपकार करने को चाकरी में लगा हुआ है, सारा जीवन बिता देता है तो, लेकिन अपनी आत्मा का भला नहीं करता है। इसी कारण वह जन्म मरण के चक्कर में लगता है, मरण करता है, बंद करता है, कर्मों का बंद करता रहता है, भोगता रहता है। इस प्रकार संसारी जीव अपने अकल्याण में लगे हुए। लेकिन आचार्य उपदेश देते हैं कि भाई तू इन सब का उपकार सेवा करना छोड़ दे और अपने कल्याण में, शरीर को सजाने सुजाने में और परिवार को बढ़ाने करने में मत लग, विरक्त हो जा और संयम धारण कर, संयमक्त धारण कर, तब त्याग तपस्या का आचरण कर, जिससे तेरा दुख में संसार का अंत हो जाएगा। अब इन्हें शब्द का लोकवत, अब समझते हो। लोक में जैसे क्या होता है, कोई मनुष्य है, वह शत्रु को मित्र समझ करके, अभी उसको भी मेरा शत्रु है ऐसा मालूम नहीं पड़ा, लेकिन आपके साथ काम कर रहा है, मानो कि आपका पार्टनर है, काम कर रहा है, लेकिन वह अनरिस्ट उस शत्रु, उस जो अपने पार्टनर बनाया उसको का विश्वास करता है, उसकी बातों पर ध्यान रखता है और उसके लिए सब कुछ करने को तैयार रहता है हमेशा, अपने उस पार्टनर के लिए, मित्र के लिए। जब वह इस प्रकार से करते करते वो जब कभी उसके साथ दगा करने लग जाता है, उसके साथ छल करने लग जाता है, या उसमें पार्टनरशिप में किसी प्रकार की वह चोरबाजी करने लग जाता है, तो जब उस व्यक्ति को मालूम पड़ेगा कि ये मेरा अहित कर रहा है, ये मेरे नुकसान कर रहा है, मेरा घाटा लगा रहा है, तो अब फिर वह व्यक्ति उसके साथ रहने का, उसके साथ संबंध बनाने को छोड़ देता है। अरे यार, ये तो मेरा शत्रु निकला। तो जिस प्रकार लोक में जब कोई किसी को पता चल जाए कि ये मेरा शत्रु है, अहित करने वाला, कल्याण करने वाला है, तो आप उसे छोड़ देते हो। तो जिस शरीर ने तेरा अहित कर रखा है, तो उसको क्यों नहीं छोड़ता है? ये लोकवत, लोक में जिस प्रकार छोड़ दिया जाता है, जो अपना उपकार नहीं करता है, अपकार करने वाले को, तो तू उसका उपकार क्यों कर? तो इस प्रकार से यह अपनी आज की सभा होती है। आगे अपन करेंगे। बहुत अच्छा चल रहा है।